नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सुधार तक में, जहां हम मुद्दों की बात सम्मान के साथ करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते? क्या आपको लगता है कि रिश्ते तो हैं लेकिन उनमें वो पुरानी गर्माहट कहीं खोती जा रही है? क्या आपको भी कभी यह महसूस हुआ है कि हम अपने बच्चों को समझने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शायद हमारे और उनके बीच समझ का वह पुल पहले जैसा नहीं रह गया है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आए हैं तो आज की चर्चा आपके लिए है। मैं हूं शमा गुलाटी और स्वागत है आपका सुधार तक में। अगर आप भी समाज और रिश्तों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरा मानना है कि रिश्ते टूटने से पहले अगर संवाद शुरू हो जाए तो शायद बहुत कुछ बचाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि आखिर पुराने और नई पीढ़ी के बीच बढ़ते मतभेदों का असली कारण क्या है। मैं उस पीढ़ी से हूँ जिसने अपने माता पिता का सम्मान करना सीखा, उनकी बातों को महत्व देना सीखा। आज भी हम ऐसा करते आ रहे हैं और अपने बच्चों को भी उतना ही प्यार और सम्मान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सवाल बार बार मन में आता है, क्या आज की पीढ़ी हमें समझ नहीं पा रही? फिर मैं खुद से दूसरा सवाल भी पूछती हूँ, क्या हम नई पीढ़ी को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं? हो सकता है कि उनका नजरिया अलग हो, उनकी दुनिया हमसे बिल्कुल अलग हो, और यह भी संभव है कि कई मामलों में वे हमसे बेहतर सोचते हों। यही कारण है कि मैं किसी एक पीढ़ी को सही और दूसरी को गलत कहना ही नहीं चाहती, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। आज तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, दुनिया हमारी हथेली में आ गई है, जानकारी उंगलियों पर है, लेकिन क्या इसके साथ साथ हम भावनात्मक रूप से भी उतने ही मजबूत हुए हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इंटरनेट पर पहले से ज्यादा जुड़े हुए दिखते हैं लेकिन भीतर से थोड़े और अकेले होते जा रहे हैं? जहां हर सवाल का जवाब गूगल पर मिल जाता है लेकिन दिल की बात सुनने वाला इंसान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग जुड़े रहते हैं लेकिन मन की बात कहने के लिए कोई एक भी नहीं मिलता। मैंने अपने जीवन में बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लोगों के अनुभव सुने हैं, और जहां तक मैं समझ पाई हूँ, परिवार का सुख ही इंसान का सबसे बड़ा सुख होता है। आज इंसान दिन रात पैसा कमाने की दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन वह पैसा आखिर किसके लिए कमाता है? अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने जीवन साथी के लिए। लेकिन विडंबना देखिए, यह विडंबना है कि आज उसी परिवार के लिए पैसा कमाने की कोशिश में वह परिवार को ही पीछे छोड़ता जा रहा है। पिछले कई दशकों में संयुक्त परिवार धीरे धीरे एकल परिवारों में बदल गए हैं। उस समय बहुत लोगों को लगा कि इससे स्वतंत्रता बढ़ेगी, फैसले लेने में आसानी होगी, और सच कहूं तो यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी, क्योंकि संयुक्त परिवारों में अपनापन तो था, लेकिन हर संयुक्त परिवार आदर्श नहीं था। वहां कई बार युवाओं को अपने सपनों के लिए संघर्ष करना पड़ता था, महिलाओं को अपनी बात खुलकर कहने की स्वीकृति नहीं मिल पाती थी, और इसलिए एकल परिवार बढ़े तो बहुत लोगों को अपनी पहचान और स्वतंत्रता भी मिल गई। यह एक सच्चाई है कि उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी सच्चाई भी है। स्वतंत्रता बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, लेकिन कई जगह अकेलापन और मानसिक दबाव भी बढ़ा है। शायद समस्या ये है कि एक व्यवस्था ने दूसरी व्यवस्था को चुन तो लिया, लेकिन संतुलन कहीं ना कहीं खो गया है। मुझे कभी कभी ये चिंता होती है कि कहीं आने वाले समय में एकल परिवार भी धीरे धीरे अकेले व्यक्तियों में न बदल जाएं। आज भाई बहनों, माता पिता, पति पत्नियों के रिश्तों में भी दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हर कोई अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त है, और यह केवल नई पीढ़ी की गलती नहीं है, यह बदलती जीवन शैली का परिणाम है। अगर मैं नई पीढ़ी की तरफ से सोचूं तो शायद वे कहें हम रिश्तों के खिलाफ नहीं हैं, हमें अपने माता पिता से प्यार है, लेकिन आज की प्रतिस्पर्धा और नौकरी का दबाव, जीवन की रफ्तार, बहुत कुछ कठिन हो गया है। इसलिए हम दूर रहना चाहते हैं, कई बार मजबूर होते हैं। और अगर पुरानी पीढ़ी की तरफ से सोचूं तो वो ये कहेंगे हमें पैसे से ज्यादा रिश्ते की चिंता है, हमें डर है कि कहीं सुविधाओं की दौड़ में अपनापन छूट ना जाए और आने वाली पीढ़ियां भावनात्मक रूप से अकेली ना रह जाएं। तो सच कहूं तो मुझे दोनों पक्षों की बातों में सच्चाई दिखाई देती है। अगर पुरानी पीढ़ी अनुभव का खजाना है तो नई पीढ़ी नए विचारों की ताकत है। समाज
तब मजबूत बनता है जब अनुभव और नए विचार एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी बन जाते हैं। मैं यह नहीं कहती कि हर रिश्ता हर हाल में निभाना चाहिए। जहां अत्याचार हो, अपमान हो, वहां समझौता समाधान नहीं है, लेकिन जहां संवाद से समस्या हल हो सकती है वहां कोशिश जरूर करनी चाहिए क्योंकि रिश्ते अचानक नहीं टूटते, धीरे धीरे संवाद की कमी से कमजोर पड़ जाते हैं। मेरी नजर में सुकून पैसा, पद या प्रसिद्धि से नहीं आता। सुकून आता है अपनेपन से, सम्मान से, रिश्तों से और उन लोगों से जो हमें बिना शर्त के समझते हैं। अगर हम दुनिया में इतने आगे निकल जाएं कि पीछे मुड़कर देखने पर कोई अपना ही न बचे, तो वह सफलता भी तो अधूरी ही है ना। मैं अपनी बात को अंतिम सत्य नहीं मानती। हो सकता है आपके अनुभव मेरे अनुभव से बिल्कुल अलग हों, और यही है इस मंच की खूबसूरती। यहाँ बहस नहीं, संवाद होगा। यहाँ आरोप नहीं, समझने की कोशिश होगी। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आपको भी लगता है कि रिश्तों में धैर्य और संवाद कम हुआ है? क्या संयुक्त परिवार में टूटने से ज्यादा असर समाज पर पड़ रहा है? अगर आपको लगता है कि यह वीडियो केवल मेरी पर्सनल ना होकर समाज से जुड़ी है, आपसे जुड़ी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा भी कीजिए। मैं हूँ शमा गुलाटी और यह है सुधार तक, जहाँ हम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि समझ, संवाद और सुधार के पक्ष में खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।